अच्छा एक चेंज हमने फील किया कल मौसम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी तब्दीली थी, थोड़ा गर्मी का जोर टूटा। अब क्या ये जोर टूटता चला जाएगा या कोई और हीट वेव भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो बहुत सीवियर हीट वेव थी, जैसे आपने खुद मेंशन किया, वो तो पिछले 2-3 दिन से सबसाइड कर चुकी है, इसलिए कि वेस्टर्ली वेव जो इंटर हुई है पाकिस्तान में। तो कल तो अच्छी बारिश हुई है, खासकर केपी के बेशतर इलाकों में तेज़ के कुछ जगहों पर, खासकर स्वात डिस्ट्रिक्ट में और कुछ और जगहों पर भी। इसी तरह से पंजाब के भी बेशतर इलाकों में कहीं हल्की कहीं दरमियानी इस तरह की बारिश रिपोर्ट हुई है। लेकिन उसके साथ साथ जो आंधी वांधी चली है तो ज़ाहिर है उससे टेम्परेचर बहुत नीचे चले गए। और इसी तरह से बाकी जगहों पर भी उसी वेस्टर्ली वेव के इन्फ्लुएंस में सिंध में भी टेम्परेचर खासे नीचे आए। यानी जो 50-52 की रेंज में चल रहे थे साउथ पंजाब में और अपर सिंध में और सेंट्रल सिंध में, तो वो अब 44-46 इस रेंज में आ चुके हैं, जो कि जून के महीने के नॉर्मल टेम्परेचर हैं, नॉर्मल के आसपास ही हैं। तो इसमें यही सिचुएशन प्रिवेल करेगी अगले चंद दिन तक। दो से तीन दिन एटलीस्ट प्रिवेल करेगी। यानी ये वेव जो मौजूद है इस वक्त मुल्क के बालाई हिस्सों पर, वस्ती और बालाई हिस्सों पर। तो उसके इसमें सिंध में भी, अपर सिंध में कुछ न कुछ इम्कान है बारिश का। दारू, लाड़काना, सक्खर और जैकोबा, शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं। तो सरदार सफार साहब, जिस तरह से भी अपनी बात की, इस बार 3 हीट वेव्स का कहा जा रहा था। हीट वेव का जो पहला स्पेल है वो गुजर गया है, बाकी दो जो है वो अभी बाकी हैं। मुस्तकबिल में वो कब से कब तक शुरू होंगे और उस वक्त क्या टेम्परेचर मैक्सिमम तक जाएगा? और जिस तरह से इस सूरत हाल का आपने बताया कि ये जो वेदर कंडीशंस हैं 2-3 दिन तक प्रिवेल करेंगी। देखिए, जो मैं अब शुरू से ही उससे थोड़ा सा डिफर कर रहा था कि 3 हीट वेव्स, नंबर ऑफ हीट वेव्स यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इन एडवांस हाउ मच नंबर ऑफ हीट वेव्स आर कमिंग, कि कितनी हो सकती हैं। ये बिल्कुल पता नहीं किसने कह दिया, हमने नहीं कहा था, मेट ऑफिस ने नहीं कहा था कि 3 हीट वेव्स होंगी। हीट वेव की प्रिडिक्शन आप चंद दिन पहले ही कर सकते हैं, जब जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि जब हाई प्रेशर की बिल्डअप हो जाती है किसी एरिया के ऊपर, वो कुछ दिनों तक सस्टेन रहता है। जैसे ये 20 मई से ऑनवर्ड 31 मई तक तकरीबन ये सिचुएशन रही। तो 20 मई से पहले यानी 14-15 मई को एक तरह से फोरसी कर रहे थे कि हाँ अगले दिनों में हाई प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। अब ये वेस्टर्ली वेव आई है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये प्रिवेल करेगी इस तक 9 या 10 तक, इसके तहत वेदर होता रहेगा। अब अगर कोई प्रोवाइडेड कि दूसरी वेस्टर्ली वेव नहीं आती और दोबारा से हाई प्रेशर या ड्राई कंडीशंस की उसमें रहता है, लग रहा है कि अगला हफ्ता 10 दिन यानी ईद के बाद तक 18 या 19 को फिर कोई दूसरी ईस्टर्ली वेव एक तरह से ना, यानी प्री मानसून बारिशों का एक तरह से बन जाएगा। ईद का जिक्र आपने कर दिया, ईद ठंडी होने जा रही है, कुर्बानी भी करनी है लोगों ने, बारिश होगी ईद पे? ईद पे बारिश नहीं दिखाई दे रही। ईद पे दोबारा से मौसम गर्म हो जाएगा। वही मैं कहना चाह रहा था आपसे कि 11 जून से ऑनवर्ड फिर 17 जून तक या 18 जून तक दोबारा से गर्मी की लहर आएगी। अब ये देखना होगा, वो ये जाके 9 कोई आइडिया होगा कि वो कितनी स्फीयर लहर, कितनी स्फीयर है। ठीक है फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया।